दोस्तों, हर वो इंसान जो जवानी में हाथ में बंदूक थाम लेता है, अक्सर उसका अंजाम भी उसी बंदूक की गोली से लिखा जाता है। अपराध की दुनिया में नाम बनाना आसान होता है, लेकिन उस नाम के साथ जिंदा रह पाना लगभग नामुमकिन होता है। और सुपारी लेकर किसी की जान लेने वाला ये शायद कभी नहीं सोचता कि एक दिन वही सुपारी उसी के नाम पर लग सकती है। दोस्तों, आज की कहानी उसी शख्स की है जिसका पूरा जीवन गोलियों के साए में बीता और जिसका अंत भी गोलियों के बीच ही हुआ। नाम था बनारसी यादव। पूर्वांचल के अपराध जगत में लिखा गया एक ऐसा नाम जिसे काली स्याही से नहीं बल्कि खून से लिखा गया। गाजीपुर जिले के खानपुर थाना क्षेत्र का गौरट गांव एक साधारण सा गांव, लेकिन यहीं से निकला एक ऐसा चेहरा जो आगे चलकर पूरे इलाके का खौफ बन गया। शुरुआत कोई बड़ी या सनसनीखेज नहीं थी। पहले छोटे झगड़े हुए, फिर मामूली विवाद बढ़े, उसके बाद लूटपाट शुरू हुई और धीरे धीरे अपराध का रास्ता ही उसकी जिंदगी का रास्ता बनता चला गया। जब हाथ में पिस्टल आई तो सोच पूरी तरह से बदल गई। आंखों से डर गायब हो गया और दिमाग में बस एक ही बात रह गई, पैसा चाहे जैसे मिले। यही वो मोड़ था जहां बनारसी यादव एक सामान्य अपराधी से आगे बढ़कर सुपारी किलर बन गया। अब कत्ल किसी दुश्मनी या गुस्से में नहीं होते थे, अब कत्ल बाकायदा रेट तय करके किए जाते थे। हत्या, लूट, जबरन वसूली, एक के बाद एक वारदातें होती चली गई और अपराध के नक्शे पर वाराणसी, गाजीपुर, सोनभद्र जैसे जिले जुड़ते चले गए। मुकदमे बढ़ते गए, लोगों का डर गहराता गया और पुलिस की फाइल पर लाल स्याही से दर्ज हुआ 1 लाख रुपए का इनामी बनारसी यादव अब सिर्फ एक नाम नहीं रह गया था, वो इलाके का खौफ बन चुका था। एक ऐसा खौफ जो बिना चेतावनी दिए गोली चला देता था। लेकिन अपराध की दुनिया का एक बड़ा उसूल है, जो जितनी तेजी से ऊपर उठता है उसकी गिरावट उतनी ही ज्यादा खतरनाक होती है। 21 अगस्त 2025 की सुबह वाराणसी सारनाथ थाना क्षेत्र अरिहंत नगर कॉलोनी फेज 2 सुबह शांति को अचानक चीरती गोलियों की आवाज गूंजी। निशाना बने कॉलोनाइजर महेंद्र गौतम, जिनका जमीन और प्रॉपर्टी को लेकर विवाद सालों से चल रहा था। कहा जाता है कि यह विवाद करीब 50 करोड़ रुपए की जमीन को लेकर था और इसी विवाद ने एक सुनियोजित हत्या की स्क्रिप्ट लिख दी। मुंबई से शूटर हायर किए गए, लेकिन असली ट्रिगर दबाने वाला वही था, बनारसी यादव। 3 लोग थे, एक बाइक थी, बाइक चला रहा था विशाल, जबकि पीछे बैठा था बनारसी यादव और अरविंद यादव उर्फ फौजी। कुछ ही पलों में ताबड़तोड़ गोलियां चली और महेंद्र गौतम मौके पर ही गिर पड़े। यह कोई आम हत्या नहीं थी, ये एक ठंडी, पूरी तरह सोची समझी सुपारी मर्डर था, जिसकी कीमत तय हुई थी 5 लाख रुपए। हत्या के बाद बनारसी यादव एक बार फिर अंधेरे में गुम हो गया। लगभग 5.5 महीने तक पुलिस की कई टीमें लगी रही, एसटीएफ लगातार दबिश दे रही थी, लेकिन हर बार बनारसी पुलिस से एक कदम आगे निकल जाता और उसके नाम का डर और गहराता चला गया। मगर अपराध का एक कड़वा सच यही है, भागते हुए हर कदम के साथ घेरा और छोटा होता जाता है। 3 फरवरी 2026 की रात चौबेपुर थाना क्षेत्र बारियासनपुर रिंग रोड, आखिरकार एसटीएफ ने रास्ता रोक लिया। पुलिस ने आखिरी मौका दिया और कहा सरेंडर कर दो, लेकिन जिसने जिंदगी भर बंदूक पर भरोसा किया हो वो आखिर वक्त पर झुकने के लिए तैयार नहीं होता। बनारसी यादव ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई हुई, गोलियां चली और इस बार कहानी ने करवट बदल ली। गोलियां बनारसी यादव को लगी, उसे घायल हालत में अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मौके से 2 पिस्टल और भारी मात्रा में कारतूस बरामद हुए। महेंद्र गौतम की हत्या ही वो आखिरी कड़ी साबित हुई जिसने बनारसी यादव की पूरी कहानी को हमेशा के लिए बंद कर दिया। 1 लाख का इनामी, एक सुपारी किलर और पूर्वांचल का खौफ, सब कुछ एक मुठभेड़ में खत्म हो गया। गोली से शुरू हुआ सफर गोली पर ही खत्म हुआ और जाते जाते अपराध की दुनिया को एक सख्त सबक दे गया कि खून के रास्ते पर चलने वाला चाहे जितना तेज क्यों ना भागे, अंत में गोली उसे ढूंढ ही लेती है। और उदय जितना तेज होता है, पतन उतना ही भयानक होता है। और यही आकर ये कहानी सवाल छोड़ जाती है कि क्या खौफ के सहारे बनाई गई जिंदगी कभी लंबी हो सकती है। दोस्तों, बनारसी यादव का नाम आज फाइलों में बंद है, लेकिन उसकी कहानी हर उस इंसान के लिए चेतावनी है जो अपराध को शॉर्टकट समझता है, क्योंकि अपराध की दुनिया में जीत किसी की नहीं होती, यहां सिर्फ वक्त लगता है गोली लोड कर आने में।
और जब वो लौट कर आती है तो नाम नहीं पूछती, सीधे अंजाम लिख देती है।